बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक नेक राजा राज्य करते थे, परंतु उसमें एक कमजोरी थी कि वह जरूरत से ज्यादा सरल स्वभाव के थे। उसे बहकाना दरबारियों के लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके दरबार में सभी उसके स्वभाव को जानते थे और अपना उल्लू सीधा करते रहते थे और राजा की आंख का तारा भी बने रहते थे। राजा प्रजा के हित की सोचता, सबके दुख दूर करने के लिए राजा कोष से धन देता, पर आंख के अंधे इस राजा को दरबारी चूना लगाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। राजा एक रात अपने रंग महल में सो रहा था। उसकी अचानक नींद खुली तो उसे दूर जंगल में गीदड़ों की आवाजें सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, ये बेचारे जानवर किसी दुख के कारण रो रहे हैं, आखिर इन्हें क्या दुख है। यह सोचते सोचते वह रात भर सो न सका, बार बार करवटें बदलता रहा। सवेरा होने पर उसने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, मंत्री जी, हमें रात भर जंगल में गीदड़ों की रोने की आवाजें आती रहीं, उन्हें कोई कष्ट है क्या? हमारे राज्य में कोई दुखी ना रहना चाहिए। हमें लगता है कि बेचारे प्राणी बहुत दुखी हैं। हम रात भर सोचते रहे इन्हें क्या दुख हो सकता है, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया। आप बुद्धिमान मंत्री हैं, पता लगाइए कि इन्हें क्या कष्ट है। मंत्री जी भी सिरे के धूर्त थे। उसने सोचा, चिड़िया खुद जाल में फंस रही है, मुझे इस राजा को उल्लू बनाने का मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। मंत्री ने बनावटी दुख प्रकट किया और कहा, महाराज, गीदड़ों के रोने की आवाजें तो मैं भी सुनता हूँ, कारण मेरी भी समझ में नहीं आता, पर आपकी चिंता को देखते हुए मुझे भी कुछ गंभीर बात नजर आती है। आप चिंता ना करें, मैं कुछ कर्मचारियों को इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में भेजता हूँ कि गीदड़ आखिर क्यों रोया करते हैं। अन्नदाता, मुझे एक सप्ताह का समय दें। राजा को तसल्ली हो गई, वह उस चालबाज मंत्री की मंशा नहीं ताड़ पाए। सप्ताह भर बाद मंत्री राजा के पास उपस्थित हुआ और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने बड़े जतन से इस कारण का पता लगाया है कि गीदड़ों को क्या दुख सताता है। राजा ने कहा, शाबाश मंत्री जी, मुझे आपसे यही आशा थी। अब मुझे बताओ, गरीब और बेजुबान गीदड़ क्यों रोते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इंसानों की भी किटकिटी बंधी रहती है। हालांकि वे अपना बदन कपड़ों से गर्म रखते हैं, रात को घरों में सोते हैं, न सनसनाती हवा से सिरहन होती है, न ओस के कारणों से भीगते हैं। राजा बोले, अरे इतनी जरा सी बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। जंगल में हम इतने सारे गीदड़ों के लिए घर तो बना ही सकते हैं ना। अपना रंग जमाते हुए मंत्री ने समझाया, महाराज, वे तो अपने बिलों में रहते हैं, मकान बनवाने की जरूरत नहीं है, पर हम उनको कंबल जरूर बंटवा सकते हैं। आज्ञा हो तो कुछ प्रबंध कराया जाए। राजा पर मंत्री का रंग चढ़ गया था। मंत्री की आंखें खिल गई थीं। राजा ने आदेश दिया, बिना देर किए सभी गीदड़ों के लिए कंबल बंटवाए जाएं। आखिर वे भी तो हमारी प्रजा है। राजकोष से जरूरत भर धन निकलवाया जाए। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। कुटिल मंत्री की तो मनमानी हो गई, खजाने से धन निकलवा कर घर ले गया। किसको कंबल बंटवाने थे, यह पड़ताल करने वाला कौन था? सर्दियां बीत गईं और कुछ दिन बाद जंगल से गीदड़ों की आवाज आनी फिर शुरू हो गई। उन्हें तो रोना ही था, यह उनका स्वभाव है। जैसे गधा रेत में लौटकर आनंदित होता है, वैसे ही गीदड़ भी रो रो कर आनंद मनाते हैं। राजा ने फिर गीदड़ों की रोने की आवाज सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। सवेरा होने पर राजा ने मंत्री को दरबार में तुरंत हाजिर होने के लिए आदेश दिया। मंत्री तो घुटा हुआ था, उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, अगला फांसा फेंकने की जुगाड़ लगा ली। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा तुनक कर बोला, मंत्री जी, हमने आपसे कहा था कि गीदड़ों का कष्ट दूर किया जाए। आपके सामने धन की कोई कमी नहीं आनी थी, फिर भी गीदड़ क्यों रोते हैं? मंत्री ने संभल कर उत्तर दिया, महाराज, अपनी पूरी कोशिश के बाद मैंने चुन चुनकर एक एक गीदड़ को कंबल बंटवा दिए हैं। अब कोई गीदड़ जाड़े से नहीं टुटता। राजा कड़क कर बोले, फिर ये गीदड़ अब भी क्यों रोते हैं? मंत्री ने पैतरा बदला, महाराज, अब कोई गीदड़ कष्ट के कारण नहीं रोता, मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है। अब ये आप जैसे दयालु राजा को धन्यवाद देने के लिए रोते हैं। अक्ल में दखल न रखने वाला राजा सहज ही मंत्री के झांसे में आ गया और मंत्री को शाबाशी देकर रवाना कर दिया। मंत्री के परिवार वालों को उसकी करतूत का पता था। उसकी पत्नी का तो दिल ही बैठा जा रहा था। मंत्री के पुत्र ने अपने पिता से पूछा, सब खैरियत तो है? मूंछों पर ताप देते हुए मंत्री ने सेखी बघारी, अरे ऐसी बछिया के ताऊ राजा को उल्लू बनाना तो गुड़ियों का खेल है। मैंने कह दिया, अब वे आपको धन्यवाद देने के लिए चिल्लाते हैं। मंत्री का पुत्र तीव्र बुद्धि का था, तपाक से बोला,
वाह पिताजी, आपने भी क्या चाल चली है। पहले कहा था सर्दी के मारे रोते हैं, अब पट्टी पढ़ा दी कि धन्यवाद देने के लिए रोते हैं। चित भी मेरी पट्टी भी मेरी। मंत्री ने तपाक से बात पूरी की। और अंटा तेरे बाप का। राज्य भर में यह बात और यह कहावत जंगल की आग की तरह फैल गई कि अंटा तेरे बाप का बदलकर अंटा मेरे बाप का हो गया। पर मूर्ख राजा को कानो कान खबर नहीं लगी। इस कहानी का उद्देश्य है, अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो बिना जांच पड़ताल के सुनी बातों पर विश्वास न करें, स्वयं उस बात की पड़ताल करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।